मजाल है जब कभी आपने एक नजर प्यार से उसकी तरफ भी देखा होता है। मजाल। जिससे आपने नफरत की उसे जिंदगी से निकाल दिया। सबसे पहले अम्मी, उन्हें तो आपने खुद मारा था, तो फिर अमीर, और अब दुआ, और अब आपका अकलौता बेटा भी हमको छोड़ के चला जाएगा। सिकंदर, मैं मानता हूं मैं मुजरिम, तुम्हारी मां का, अमीर का, तुम्हारा मासूम दुआ का। मैंने मेरे से कभी मोहब्बत नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे क्यों नफरत करता रहा। इस एहसास का कोई फायदा भी तो नहीं। बेटा, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मुझे माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा बेटा। मुश्किल से दुआ की उम्र 2 माह होगी जब अबीर उसे नाइमा की गोद में डाल के मर गई। अभी तक नाइमा की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो उस नन्ही सी बच्ची को सीने से बींच के अबीर को याद करके बहुत रोती थी। इकबाल की मौजूदगी में उस बच्ची को पालना नाइमा के लिए बहुत मुश्किल था। खुद भी बीमार रहती थी ना। सिकंदर हेल्प करता था नाइमा की, लेकिन वो भी छोटा ही था। इकबाल भाई की चली कटी कड़वी बातों को माँ के साथ झेलता था। फिर नाइमा के इंतकाल के बाद उसने दुआ को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इकबाल भाई की मुखालफतें उसी तरह जारी रही। अपनी तालीम मुकम्मल की और अब देखो कितना कामयाब बिजनेसमैन बन गया। और फिर इसके बाद उसने नजब से शादी कर ली। जो भी था, सिकंदर को इतना तो अंदाजा था ना कि दुआ इतना लंबा अरसा सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो फिर ज़हनी तौर पर इसे तैयार रहना चाहिए था इस वक्त के लिए। नहीं मलिया, अपने प्यारों की मौत के लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था। हमारे उस घर से बहुत पुराने मरासिम हैं। तुम्हें नजब से भी कंडोलेंस करनी चाहिए थी। वहां जाए बगैर मुझे अंदाजा है वो दुआ की मौत को कैश करवा रही होगी। मुझे फजूल ओवर एक्टिंग देखने का कोई शौक नहीं है। मलिया, क्या हो गया है? तुम इतनी सख्त दिल भी हो सकती हो। मैं जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। एनीवेज, मैंने मलेशिया जाने का फैसला कर लिया है। What? अरे मामू, आप भी मेहनत कीजिए ना, सिर हो जाए। मामू, हम डिज्नीलैंड जाएंगे ना? जी मेरी जान, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हम जा रहे हैं। मामू, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मेरा बस से है तो मैं दुआ के लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में ला के रखता। Ah
सिकंदर, आपने ही तो मुझे सहारा देना था। आपके सहारे मुझे इस दुख को बर्दाश्त करना था। अगर आप ही यूं हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? जानती हो नजर, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक किसी मकसद से की है। हर आदमी दुनिया में कोई मकसद लेकर आता है और उसे पूरा करने के बाद चला जाता हमारी दुआ की उम्र तो इतनी कम थी। है और इतनी छोटी सी उम्र में भी वो अपना मकसद पूरा करे। उसे तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करना था। उसने अपना मकसद पूरा किया और चली गई। मैं दुआ की ताज़ियत के लिए आई हूँ। आई एम सॉरी मैं उस दिन नहीं आ सकी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, वरना मैं जरूर आती। सिकंदर, तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस है। तुम जिस तरीके से अटैच थे उसके साथ, अब तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ, काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ नजफ है। मेरी ना होती तो वाकई इस दुख से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सिकंदर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे और तुम इजाजत दे दो तो मैं नजफ से बात कर सकती हूँ अकेले में।